इतनी इतनी इंतजामात के बावजूद भी परीक्षा का पेपर अंततः लीक ही हुआ। पहले तो प्राइमा फेसी हम लोग को ये लगा कि नहीं, ये सिर्फ मात्र एक अफवाह है, एकमात्र अफवाह है। जब लड़कों ने जब किसी चीज को प्रचारित, सारे सबूतों को प्रचारित करना स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने भी, जितने भी सर लोग हैं, हम प्रकाश सर, अरुण सर, विनय जी हजारीबाग से, सुचित सर, काजल सर और भी जितने सर लोग हैं, हम लोग अपने तरीके से तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता हुई। क्योंकि हमें ये लगा कि मात्र हम लोग अफवाह पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग पहले चीजों को अपने तरीके से जांचेंगे, क्या ये प्रमाण वाकई सही है या गलत है। लेकिन फिर हम जब लोगों ने प्रमाण को जांचा तो बड़े ही आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आए। परीक्षा का जो पेपर है, परीक्षा के एक दिन पहले, इवन 2 दिन पहले पूरा का पूरा पेपर जो है लीक था। और इस बार टुकड़ों में बांटा गया है पेपर को, किसी को 25 क्वेश्चन, किसी को 30 क्वेश्चन, किसी को पूरा का पूरा। और ये सारे प्रमाण अभी यहाँ पे जिन लड़कों ने हमसे संपर्क किया तो वो अभी प्रमाण यहाँ पे देंगे। नेट को ऑफ कराया गया, नेट को ऑफ करा के कहीं ना कहीं ये धांधली जो है रोकने की एक बहुत अच्छी जो है कोशिश थी। पर उसके बावजूद भी सोचिए, इस तरह के मंसूबे के जो लोग हैं, जो परीक्षा धांधली कराने में एक्सपर्ट है, उनकी मिलीभगत कहीं ना कहीं एजेंसी में है, जिस चीज पे हम लोग बराबर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। क्योंकि पिछले बार भी अगर आप सभी मीडिया बंधुओं को ध्यान होगा तो परीक्षा एजेंसी को डिबार किया जेएसएससी ने, यानी कि कहीं ना कहीं उसने स्वीकार किया कि हमारी परीक्षा एजेंसी में खोट है। उसके बाद कौन सी एजेंसी नियुक्त हुई नहीं हुई, चूंकि ये गोपनीय विषय है, लेकिन हम सरकार से इतनी तो उम्मीद जरूर करते हैं, आयोग से इतनी तो जरूर उम्मीद करते हैं कि छात्रों का भविष्य न बेचे। क्योंकि पूरी परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी जेएसएससी की है, सरकार की है, आयोग की है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार जो चीजें चल रही है वो कहीं कहीं छात्र हित में नहीं है, और ये सीधा सीधा छात्रों के भविष्य को बेचने वाला काम हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पे पीजीटी का देख लीजिए, पीजीटी में इतनी धांधली के आरोप लगे, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स गए नाम पे जबरदस्त धांधली हुई, मुख्य बधिर लड़का बोला गया। आप सभी लोगों को देखा है, नेता प्रतिपक्ष अमर पावरी ने जो शेयर किया था, उसके बाद साबित यह हुआ कि मुख्य बधिर भी बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद, जब ज्वाइनिंग हुई तो 5 महीने के बाद उसका जो है सर्टिफिकेट तक बदला गया। सोचिए, 5 महीने के बाद आयोग को यह पता चलता है कि सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है। और मैं आपके आयोग से, आप लोगों से, आयोग से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आयोग बस इस चीज का उत्तर दे दे कि नगर पालिका का परीक्षा हुआ 10 महीना हो गए, मात्र 40,000 कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है, उसके बाद अभी तक ओएमआर शीट जो रिजल्ट उसका क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। जबकि लास्ट टाइम जब शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे जेएसएससी, तो हम लोगों को बोला गया था कि लैंग्वेज टीचर नहीं है, उनकी तबियत खराब है या कहीं बाहर है, वो जैसे ही आएंगे जांच के रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। तो सोचिए, ये 10 महीना से रिजल्ट इसको क्यों नहीं पब्लिश किया गया। जेपीएससी का 1 महीना से चेयरमैन की नियुक्ति, चेयरमैन जाके कंप्लेन कर रही है, जो हम लोग को मीडिया बंधु के आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, चेयरमैन कंप्लेन की है जाके जेएसएससी जेपीएससी की कार्यप्रणाली पे। तो सोचिए किस स्तर पे यहाँ पे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आज 4.5 साल से ऊपर हो गए, मुख्यमंत्री लगातार जो है लगातार दिखा रहा है अपनी जो है महत्वाकांक्षा दिखा रहा है, ट्विटर के माध्यम से दिखा रहा है कि हम छात्र ऐसी है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल है। आप देखिए, हमारे उत्पाद सिपाही के 16 जवान, मैं अगर करेक्ट नहीं हूँ तो 16, ठीक है, 16 लोग जो है हमारे युवा साथी हैं, वो लोग जो है कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए इस गलत व्यवस्था के कारण। धूप में आपके पास पर्याप्त समय था, इतने समय के बावजूद भी जो उमस वाला समय, उसके बाद 10 किलोमीटर की दौड़ पूरे राज्य में कहीं भी जो है नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ का फिजिकल का टफ रखा गया, सिर्फ चुनाव में ये दिखाने के लिए, मैच नंबर्स दिखाने के लिए कि हम लोगों ने दौड़ करा दिया चूंकि चुनाव नजदीक है। तो उसके बावजूद भी जो हमारे छात्र मरे, सोचिए उन तक कोई भेंट तक नहीं करने गया है, कोई भेंट तक नहीं करने गया है, ना कोई उनके पास जो किसी भी तरह की जो है कोई भी सहायता राशि दी गई है। मैया सम्मान योजना के नाम पे करोड़ों बांटा जा रहा है लास्ट टाइम में वोट के नाम पे, लेकिन हमारे छात्र जो मरे, हमारे युवा जो 4.5 साल से नौकरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी फुल प्रूफ व्यवस्था एक अच्छी एजेंसी का चयन तक नहीं किया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा वोट खरीदने के साथ ही हमें मैया सम्मान योजना से कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या आपने राज्य के युवाओं के बारे में कुछ सोचा? क्या आपने जो वादा किया था रोजगार भत्ता का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या आप लोगों ने दिया? और सबूत जेएसएससी का आपके सामने हम लोग जो भी जारी करेंगे, जो लड़के लोग लेके आए हैं। तो इससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से विफल है युवाओं के हितों को लेके, और सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है। और आपके माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ राज्य सरकार से कि 21 और 22 की पूरी प्रक्रिया, 21 और 22 का पूरा प्रक्रिया रद्द, क्योंकि अगर 22 तारीख का सोचिए, अगर 22 तारीख का जो सबूत आप लोगों को दिखाया जाएगा, 22 तारीख का जब पेपर एक रात पहले आउट हुआ है, एजेंसी वही है, तो 21 तारीख का आउट नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? पिछले बार भी 4 तारीख का जो एग्जाम रद्द हुआ था, और इस बार भी सरकार को पूरा एग्जाम 21 और 22 का रद्द करना होगा, किसी भी हाल में रद्द करना होगा। और कल मैं आप लोग को इस मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ
कल हजारीबाग में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होने वाला है, और यहाँ रांची में भी हम लोग आपको कल या परसों तक सूचना दे देंगे। हम लोग बहुत बड़ा छात्र आंदोलन राज्य स्तर पर करने वाले हैं, किस तरह दे दी जाएगी। और मैं अब जो सबूत है जिसका आप सभी लोग इच्छुक हैं, मैं चाहता हूं कि जो लोग हैं हमारे भाई लोग जिन्होंने बहुत हिम्मत करके, बहुत डरे होके भी आगे आने की जो हिम्मत दिखाया है, आप सभी लोग अपने तरीके से तथ्यों को देख लीजिए। उसके बाद माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री सचिवालय, जहां भी हम लोग को सबको देना होगा बाकायदा हम लोग सबूत के तौर पे देंगे, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। आगे का अगर एग्जाम रद्द नहीं होती तो आगे का क्या होगा? रद्द कैसे नहीं होगी, रद्द करना होगा। बच्चा सर ये डरता है, वो कोर्ट कचहरी के डर से डरता है। ये जो हमारे बच्चे भी सबूत देने के लिए आए हैं बाहर से, ये डर क्या है? ये इनको कई तरह की जो पता चला, ये खुद कैमरे के सामने आपके सामने बताएंगे, सारे सबूत दिखाएंगे। बिना एविडेंस के हम लोग बात नहीं करेंगे। एविडेंस हम लोग सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम लोग क्या हेमंत सोरेन जी से व्यक्तिगत लड़ाई है क्या? हम लोग सपोर्ट किए थे पिछले बार, हम लोग सपोर्ट किया मुख्यमंत्री जी का, लेकिन इस बार हम लोग एकदम तंग आ गए सरकार की व्यवस्था से। इस सरकार में हम लोग को, इस सरकार में कोई एग्जाम नहीं चाहिए। डिस्कस करे थे लंबा केस था, वहाँ पर गए, वहाँ रिक्वेस्ट किया उन लोग से, चाची पढ़ रहे थे, हमको शक हुआ कि शायद आंसर तो आंसर आता जा रहा था। तो बहुत भैया बोल के रिक्वेस्ट किए, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन हम सुन के हम अपना पेपर अपने हाथ से हम लिखे। उसके बाद थोड़ा देर बाद हम जो हम लिखे थे अखबार में, तो वो फोटो को हम क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद फिर हम अपना मोबाइल जमा करके एग्जाम लिखे। जब फिर हमको पता चला कि जो हम लिखे थे वही सब क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम मिला हमको एग्जाम में। फिर बस वही समझ में आ गया कि क्वेश्चन पहले से क्या बोला सो लीक हो चुका है, प्रश्न पत्र लीक हो गया, ये पहले पता चल गया आपको? हमको ना भैया, दो तीन आदमी चर्चा कर रहा था, ये सुने, ये सुन के जो लिख रहा था ये सुन के लिख लिया भी। उसके बाद जो वहाँ गए एग्जाम देने तो सेम क्वेश्चन मैच कर दिया, बस यही बात है। जो अखबार में जो लिखा हुआ है इनको भी देख लीजिए, जो अखबार में जो लिखा हुआ है वायरल देखना है चारों तरफ। हाँ, ये वीडियो यही बना है। आइए भैया, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं मीडिया में हर जगह वायरल हुआ है। तो जो है सो उसको हम पकड़े, तो जैसे पूछे तो जो है ना पेपर फाड़ दिया, और पेपर फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद जब हम उसको जोड़े तब जो है सो क्वेश्चन जो है 16-15 को जो मैथ का क्वेश्चन है वो जो है सो उसमें मिल गया। जब एग्जाम दे के निकले सेम वही क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन था, देखे तो जो है सो अंदर से हिल गए कि वास्तविकता में जो है पेपर लीक हुआ है। उस समय तो पहले पता नहीं था, लेकिन जब देखे कि क्वेश्चन सेम हुबहू वही मिल गया है, तब जो है सो हम लोग को भी जो है सो लगा कि जब इतना बड़ा एक लड़का कर सकता है तो हो सकता है कितना बहुत लोग भी कर किया होगा हर सेंटर में। वहाँ पे अब तो टाइम हो चुका था, रिपोर्टिंग का टाइम तो इतना था। बैंक में तो बैलेंस मोबाइल वगैरह बैंक में भरने के लिए हम हो गए थे, जबकि मैंने देखा कि तो लड़का पेपर पढ़ रहा है, तो मैंने उससे फोटो खींच लिया मोबाइल में, जबरदस्ती अपने एडमिट कार्ड में रख के फोटो खींच लिया। उसके बाद हम जबरदस्ती ले लिया और मतलब वहाँ से चल दिया। उसके बाद हम अपना रिपोर्टिंग टाइम हो चुका था, बैग जमा किए, मोबाइल रखे अंदर बैग में और अंदर घुस गए। हमको लगा कि विश्वास नहीं होता कि मिलेगा आंसर, तो मैंने एक नजर देखा भी था। जब एग्जाम हॉल घुसा, थर्ड पेपर था मेरा, तो कुछ हमको हाथ तो थोड़ा मोड़ा एक दो, तो हमको लगा कि साला सच में लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो मैंने एग्जाम भी बढ़िया से नहीं दे पाया ऐसे ही, मतलब उसके बाद हम बस सेकंड पेपर हुआ, थर्ड पेपर हुआ। उसके बाद हम निकले घर की ओर, तो जब खाना खाने बैठे तो अपने दोस्त को हम इसको बताएं, तो जब इसको दिखाए तो बोला क्वेश्चन वो मिल गया, टोटल क्वेश्चन मिला हुआ है, तो उनको पता चला। उसके बाद इसको भेज दिया और ये मतलब झारखंड के 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी से कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी हमारे शिक्षक, हमारे युवा साथी अगर कोई छोटी सी मतलब अगर नुक्स आ गए तो जान लेना कि झारखंड में नया जन आंदोलन हो जाएगा। क्यों बार बार पेपर लीक हो रहा है? परेशान किया जा रहा है, हम लोग को दिया जा रहा है, परेशान किया गया हम लोग को। योजना नीति के केस में हम लोग को परेशान किया गया है, ठीक है। और इन लोगों को भी आके बोलो ना जी, आगे आइए, बोलिए क्या एग्जाम रद्द होना चाहिए। हमने भी
दौड़ 20 तारीख को दौड़े हैं, हम लोग मरते हुए दौड़ को निकाल लिए हैं। इसके बाद भी सीजीएल एग्जाम में इस तरह धांधली होता है, जिसके कारण हम लोग वायरल किया है। बलियापुर से इन लोग दोनों सेंटर है, इन लोग बाय जरूर किसी से फोटो खींचा है और वायरल किया है।